जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वीट डिश लेके आई हूँ। ये आप इसको सूफले भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रूट स्वीट डिश भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रूट कस्टर्ड भी बोल सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है। ये इसके लिए चाहिए हमें दूध। ये मैंने फ्रूट कॉकटेल ले लिया है, मिक्स फ्रूट मतलब सारे। ये मैंने एक पैकेट क्रीम का ले लिया है। 4 एग्स लिए हैं मैंने, 4 अंडे, और उनकी मैंने जर्दियाँ अलहदा से कर ली हैं और उसकी सफ़ेदी मैंने अलहदा से कर ली है। ये मैंने 3/4 कप जो है चीनी का ले लिया है, और 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने ले लिया है कॉर्न ये कस्टर्ड पाउडर ले लें आप, कोई सा भी फ्लेवर। चलें अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। जी ये दूध के अंदर ये जो एग योक ली है मैंने, अंडों की जर्दी जो ली है मैंने वो डाल दी है, चीनी डाल दी है, ये मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया। ये देखें, इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करके ये देखें जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं पकने के लिए डालती हूँ इसमें। जी अब इसको हम पकने के लिए पैन में डाल रहे हैं। इसमें जी इसको हम मुसलसल हिलाते रहेंगे। जी ये देखें, ये मैंने अब स्पैचुला में यूज़ कर रही हूँ ताकि ये साइडों पे लगे ना, और इसको साथ साथ हम साइड से उतारते भी जाएं, पकाते जाएं। 5-6 मिनट तक इसको आप पका लें। जब ये थिक हो जाए तो आप इसको उतार लीजिए। जब ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएगा, थिक होना शुरू हो गया है। आप आंच जो है थोड़ी सी हल्की कर लें ताकि इसकी पकाई जो है वो 5-6 मिनट तक सही हो जाए। अंडों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, कस्टर्ड की भी जो एक स्मेल सी होती है वो भी इसकी ख़त्म हो जाए और अच्छी पकाई हो जाए इसकी। ये देखें, इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए। बस अब हम इसको 1-8 मिनट और पका लेंगे अच्छी तरह से, फिर उतारेंगे इसको। ये देखें जी, ये अब इसकी थिकनेस देखें ज़रा, ये अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब इसकी आंच में बंद कर रही हूँ। ये अब जी ये अब बिल्कुल बन चुका है। ये देखें, अब इसको हम किसी ठंडी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। ये मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। इसको रूम टेम्परेचर पे हमने इसको ठंडा करना है अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, उतनी देर में हम क्रीम को बीट कर लेते हैं और अंडों की सफ़ेदी को बीट कर लेते हैं। जी ये क्रीम हमारी बीट हो चुकी है। अब हम ये एग वाइट को बीट करेंगे। ये एग वाइट मैंने इसको बीट कर लिया है। ये देखें, अभी ये नीम गरम हो गया है हमारा जो कस्टर्ड है ना, ये इसको मैंने नीम गरम कर लिया है। बिल्कुल ठंडा करके नहीं मैं डाल रही,
मैं नीम गरम में ये डाल रही हूँ। इसको इसी में देगची के अंदर ही हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखें, ये एग वाइट डाल के हमने अब इसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ये ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इसमें क्रीम मिक्स करेंगे और फ्रूट मिक्स करेंगे। जी ये चेक करें ज़रा, ये देखें एग वाइट डालने की वजह से ये कितना फ्लफ़ी हो गया। हाँ बस अब फिर इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। 15-20 मिनट के लिए और छोड़ते हैं इसको ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, फिर इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। जी ये रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको कस्टर्ड को कर लिया है ठंडा। अब इसमें हम ये क्रीम जो कि मैंने बीट कर ली थी वो डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी क्रीम हम रख लेंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। और ये फ्रूट्स डाल रही हूँ ये मिक्स फ्रूट, और थोड़े से फ्रूट्स भी हम रख लेंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। इन सबको मिक्स कर देंगे। ये देखें कितनी अच्छी फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी लग रही है। आप इसको मिक्स्ड फ्रूट कस्टर्ड भी कह सकते हैं, इसको आप पाइनएप्पल मिक्स फ्रूट सूफले भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये बहुत मज़े की स्वीट डिश बनेगी जी। ये इसको अब मैं डिश में निकाल रही हूँ। ये देखें ये देखें जी, ये क्रीम जो मैंने रखी थी वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखें मैंने इसको ऐसे डॉटेड फॉर्म में डाल लिया। अब मैं इसको शाशलिक स्टिक से ये देखें जी क्रीम मैंने ऊपर डाल के उसको स्टिक के साथ ज़रा थोड़ा सा फैला लिया है। अब ये ऊपर मैं सारे फ्रूट्स डाल रही हूँ। ये देखें जी हमारी स्वीट डिश तैयार हो चुकी है। आप इसको ट्राई करें और फिर मुझे बताएं आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने तो ये बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाई है। मुझे काफ़ी टाइम से एक साहब फरमाइश कर रहे थे स्वीट डिश की कि कोई और स्वीट डिश भी हमें सिखाएं। मैं आपको पहले भी एक सिखा चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें आहिस्ता आहिस्ता आपको जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं आप तक ट्रांसफ़र करूँ। तो ये देखें हमारी स्वीट डिश बन के तैयार है। ये पाइनएप्पल सूफले, मिक्स्ड फ्रूट कस्टर्ड, कुछ भी आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। चलिए अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।